हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं FY BCom का सेम 1 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 डिसीजन थियरी। ठीक है, इसमें बेसिकली बच्चों को डाउट आता है, बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें, राइट। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, पे ऑफ टेबल बनाना है और पे ऑफ टेबल बना के फिर इसमें EMB या EOL निकालना है। बच्चे लोग अभी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको जो उनके क्लासरूम है और जो कॉलेज रूम है उसमें समझ में नहीं आता कि टीचर क्या सिखा रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि उनको इतना सारा पोर्शंस होता है कि उनको कवर करना होता है फटाफट। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि EMB और EOL निकालने का जो मेथड होता है ना, वो हमने पहले भी सीख लिया हुआ है। देखिए, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने देखा है तो उनको तो आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उनको आज इस लेक्चर्स के अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, आप देख सकते हो। यहाँ से हम इलुस्ट्रेशन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ EMB कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको EOL ये कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, अब न्यूज़पेपर बॉय हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ऑफ फैशन मैगजीन। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड दिया हुआ है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया हुआ है, 14 तक लेके गया है। प्रोबेबिलिटी दी गई है इसकी 0.10 से लेकर 0.3 तक। ठीक है, और ईच मैगजीन कॉस्ट हिम ₹30 एंड सोल्ड एट 50। The newspaper boy cannot return the unsold copy. Determine optimum number of the copy the newspaper boy should order using the EMB criteria. तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या सॉल्व करना है कि जो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स है या मैगजीन है उसका कॉस्ट होता है ₹30 और उसको सोल्ड किया जाता है ₹50 में। तो दैट इज़ मीन्स यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट दिया हुआ है मैगजीन का ₹30 एंड इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है कितना, ₹50। तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग माइनस कॉस्ट, सेलिंग माइनस कॉस्ट। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका, प्रॉफिट का। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो न्यूज़पेपर बॉयज़ है वो मैगजीन को रिटर्न नहीं करते, मतलब सेल नहीं होता है। अनसोल्ड जो मैगजीन है उसको वो फिर से ले जाके आउटलेट पे नहीं देते, या जहाँ से भी उन्होंने न्यूज़पेपर या मैगजीन लिया हुआ है वहाँ पे वो रिटर्न नहीं देते। तो इसके बेसिस पे कितना नंबर ऑफ कॉपी ऑर्डर करना चाहिए, जिसके बेस पे जो न्यूज़पेपर्स बॉयज़ है वो मैगजीन को प्रॉपर एक्यूरेट सेल कर सके। ठीक है, तो ये बताना है आपको। मतलब इसमें सीधा सीधा बोला कि आपको EMB मेथड यूज़ करो और आप पे ऑफ टेबल पहले बनाओ। ठीक है, पे ऑफ टेबल बन जाने के बाद उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ है उसको सॉल्व करके EMB बताओ कि EMB कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ जिसमें मेरा आएगा नंबर ऑफ कॉपी दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे S आ जाएगा, स्टेट ऑफ नेचर जिसको बोलते हैं, S इक्वल्स टू 10, फिर S2 इक्वल्स टू 11, फिर S3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको सब जगह। 13, फिर यहाँ पे S13 हो गया, 14, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 पे इक्वल्स टू 14 लिख लिया इसको इस तरीके से। और यहाँ पे भी अभी A1 इक्वल्स टू 10, फिर A2 इक्वल्स टू 11, ठीक है, A3 इक्वल्स टू 12, A4 इक्वल्स टू 13 और A5 इक्वल्स टू 14। इस तरीके से आपको लिख लेना है और लास्ट में आएगा प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अपने को एक सेपरेट कॉलम समझ में आए। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हमने 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 एंड 0.30, राइट। अब ये टेबल को आपको क्रिएट करना है, ठीक है, बनाना है इसको। किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। अभी यहाँ पे जो डिमांड है वो कितना है देखना है आपको, और प्रोडक्शन कितना है, ठीक है, वो देखना है। कभी भी याद रखिए कि डिमांड क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, प्रोडक्शन के, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और डिमांड कम होना चाहिए। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला निकलता है सेलिंग प्राइस इनटू डिमांड, ठीक है, या नंबर ऑफ कॉपी। ये नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड मतलब ये सब इतना डिमांड है, ठीक है, इतना डिमांड किया जाए तभी सेल किया जाए। अगर डिमांड नहीं होता तो उसको हम सेल भी नहीं कर पाते। फिर इसमें से माइनस कर देना है आपको कॉस्ट इनटू डिमांड।
अगर मैंने 10 क्वांटिटी सेल किया तो उसका डिमांड था 10 का, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था 50, बराबर, मतलब 500 का मैंने सेल कर दिया, तो मैंने 500 का सेल किया, तो मेरा कॉस्ट कितना था फिर, तो कॉस्ट तो कितना होगा 30 रुपीज़, तो 10 इंटू 30 मतलब 300, मतलब 500 में से 300 माइनस करेंगे तो मुझे 200 का प्रॉफिट होगा। क्लियर, इस तरीके से हम सम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे करना है। S1 और A1, यहाँ पे पहले A1 लिखेंगे फिर S1 लिखेंगे, डिटेलिंग में समझ रहे। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 50 है, फिर डिमांड कितना है इसका 10 का डिमांड है, ठीक है, फर्स्ट वन कितना है 10 का डिमांड है, फिर माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 30 और इंटू 10 कर देना यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200, राइट। अब ये जो 200 है यहाँ पे लिखो 200 और ऐसा पूरा रो में लिख दो 200, राइट। एंड देन अब जो कॉलम है ना, कॉलम में से कॉस्ट माइनस कर दो, 200 में से 30 माइनस करते जाओ, तो 170 फिर 140 110 एंड फिर 80, तो कॉलम भी हो गया यहाँ पे और यहाँ पे आपका रोज भी हो गया। नेक्स्ट वन A2S2 देखेंगे, अब A2S2 यहाँ पे निकालेंगे अभी वैल्यूज़, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 50 और इंटू 11 माइनस कॉस्ट कितना है 30 इंटू 12, नहीं 11 ही है, सॉरी, डिमांड 11 है, तो 5 इंटू 11 करेंगे तो 550 हो गया, माइनस 3 इंटू 11 करेंगे तो 330 हो गया, और इसको माइनस करने पे आएगा आपका 220। क्लियर यहाँ तक, तो यहाँ पे लिखेंगे 220, क्लियर, 220 को लाइन से लिखेंगे 220 एंड 220, फिर यहाँ पे कॉलम में 220 में से 30 माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 190 फिर 160 एंड 130, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी S3 और A3 निकालेंगे, तो फर्स्ट में लिखेंगे A3 और S3, तो इसका सेलिंग प्राइस है 11, डिमांड कितना है 12 माइनस 30 कॉस्ट है इंटू 12, तो 50 इंटू 12 करेंगे तो 600 हो जाएगा, राइट, फिर माइनस और 30 इंटू 12 करेंगे तो 360 हो जाएगा, माइनस करने पे आएगा 240, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 240, तो 240 ऐसा लाइन से लिख दो रो वाइज, और कॉलम में माइनस कर दो 240 में से 30 तो 210 एंड फिर 180। क्लियर, देखो पे ऑफ टेबल अपना रेडी होते जा रहा है। एंड अभी सेकेंड लास्ट A4S4, तो सेलिंग प्राइस है 50 फिर 12 नहीं 13 आएगा यहाँ पे, अभी 13 फिर 30 इंटू 13, आप ये सब शो नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पूरा शो करना है, फिर आपको पे ऑफ टेबल बनाना है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको डिटेलिंग में समझ में आए कि किस तरीके से हमें पे ऑफ टेबल को पहले क्रिएट करना है, उसके बेसिस पे EMV और EOL कैलकुलेट करना है। 13 5 65 हो गया यहाँ पे, फिर 13 इंटू 3 करेंगे तो 390 हो गया, 390, देन माइनस कर देंगे इसमें से तो 260, राइट, तो यहाँ पे आएगा 260, तो यहाँ पे भी लिखो 260, इसमें से 30 माइनस कर दो 230 आ गया, एंड लास्ट वन बचा है तो इसमें आएगा 280। ठीक है, कैसे आया देखो, यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 220 था, यहाँ पे 240 और यहाँ पे 260, तो दैट इज यहाँ पे 20 क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, राइट ना, तो इसलिए लास्ट में क्या आएगा 280, 260 में 20 प्लस कर दो तो 280 आ जाएगा, तो मेरा 280 आ गया है। अभी इसके बेसिस में मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा EMV, ठीक है, EMV का टेबल आपको सेम बनाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पहले टेबल बना देता हूँ, आप भी टेबल बना लीजिए वीडियो पॉज करके, देन फिर इस सम को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन और यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर, देन यहाँ पे S1 इक्वल्स टू 10, S2 इक्वल्स टू 11, S3 इक्वल्स टू 12, S4 इक्वल्स टू 13, S5 इक्वल्स टू 14। देन अब यहाँ पे A1 इक्वल्स टू 10, A2 इक्वल्स टू 11, A3 इक्वल्स टू 12, A4 इक्वल्स टू 13 एंड A5 इक्वल्स टू 14। हो गया। देन अब क्या करना है आपको, ये जो है ना 200 उसको 0.10 से मल्टीप्लाई कर दो या 0.10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें आएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट थिंग
170 इंटू 10 कर दो तो इसमें आएगा 117, फिर 140 इंटू 10 0.10 तो यहाँ पे 14, देन 11, देन 8, राइट। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया कॉलम। फिर नेक्स्ट कॉलम में 200 इंटू 50 0.15 करना है, तो दैट इज मीन्स 20 गया तो 30, 0.15 इंटू 220 करेंगे तो 33, 190 इंटू 0.15 करेंगे तो 28.5, देन 160 इंटू 15 करते तो इसमें आंसर आएगा 24, एंड देन 130 इंटू 15 करेंगे तो दैट इज मीन 19.5, ठीक है। नेक्स्ट वन 200 इंटू 20 कर दो तो दैट इज मीन्स इसमें आएगा 40, 220 इंटू करेंगे तो 0.20 करेंगे तो 44, फिर 240 इंटू 0.20 करेंगे तो दैट इज मीन्स 48, फिर देन 210 से करेंगे तो 42, दैट इज मीन्स 180 इंटू 0.20 करेंगे तो 36, राइट। देन अब इसके बाद 200 इंटू 0.25 करते तो 50, यहाँ पे 50 आ गया, 220 इंटू 0.210 करेंगे तो 55, 240 इंटू 0.25 तो दैट इज मीन 60, देन 260 इंटू 0.25 करेंगे तो 65, राइट, एंड 0.25 इंटू 230 करेंगे, देन आंसर आएगा इसमें 57.5, ठीक है। नेक्स्ट वन 200 इंटू 0.3 तो दैट इज मीन 60, 220 इंटू 0.3 करेंगे तो 66, राइट, एंड देन 240 इंटू 3 करेंगे तो 72, एंड 26 मतलब 230 इंटू 260 इंटू 0.30, 260 इंटू 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका आंसर आएगा 78, एंड 280 इंटू 0.3 करेंगे तो दैट इज मीन्स 84। देन अब इसको टोटल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलम एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि मैं इसका टोटल कर सकूँ। यहाँ पे EMV इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा देखते, 200 फर्स्ट में, देन इसमें करेंगे आप कैल्सी यूज़ करो, मैं भी यहाँ पे कैल्सी यूज़ कर रहा हूँ तो 215 हो गया, फिर इसका आएगा 220.5 हो गया, फिर थर्ड का 220 एंड 205। तो इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर क्या दिखाई दे रहा है हमें, थर्ड वन, ठीक है, 222.5, ये मैक्सिमम EMV हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम EMV इज, ठीक है, 22.5 फॉर एक्शन इज A3, ठीक है। इसका एक्शन क्या रहेगा, A3 रहेगा, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ऑप्टिमम डिसीजन, ठीक है, ऑप्टिमम डिसीजन फॉर न्यूज़पेपर बॉयज is to be 12 copy net is to be stock of 12 copies of magazine, ठीक है। मतलब जो न्यूज़पेपर बॉयज़ है वो अनसोल्व करने के बाद जो उनके पास न्यूज़पेपर बच रहा है तो वो कितना बच रहा है, 12 कॉपी बच रहा है, ठीक है। अभी ये 12 कहाँ से मिला मुझे, देखो इसका स्टॉक कितना है, 12 का है, तो इसलिए मुझे इस पर कितना मिलेगा, 12 कॉपी मेरे स्टॉक में बचेगा, ठीक है, विदाउट सेलिंग। तो चलिए अब हम निकालते हैं इस पर EOL यानी कि एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस निकालने के लिए आपको चाहिए फर्स्ट वन रिग्रेट टेबल, ठीक है। रिग्रेट टेबल आपको सेम इसी तरीके से बनाना होता है, सिर्फ इसमें से आपको जो मैक्सिमम नंबर है ना वो बस माइनस कर देना है आपको कॉलम वाइज। तो यहाँ पे S1, मैं सिर्फ यहाँ पे भी S1 लिख रहा हूँ, S2, S3, S4, ठीक है, एंड S5 तक है, S5। फिर इसमें A1, A2, A3, A4 एंड A5।
अब इसमें से आपको माइनस करना है, ऐसे माइनस करना है, कॉलम वाइज माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें से सबसे बिगर नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 200 बिगर नंबर है, ठीक है। तो 200 माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट में इधर आएगा 0, फिर 200 में से 170 गया तो 30, देन 140 जाएगा तो 60, फिर 110 200 में से आएगा तो 90, फिर 80 माइनस होगा तो दैट इज में 120, ठीक है, इस तरीके से। फिर H2 में सबसे बिगर नंबर क्या है, 220, तो 200 माइनस 220 तो 20 आएगा, माइनस में आंसर आएगा, लेकिन आपको माइनस में आंसर नहीं लिखना है, पॉजिटिव में ही लिखना है आंसर। एंड 220 माइनस हुआ तो 0 हो गया, 220 में से 190 माइनस हुआ तो 30, फिर 220 में से 160 माइनस हुआ तो 60, देन 220 में से 130 माइनस हुआ तो 90, ठीक है। नेक्स्ट में बिगर नंबर है 240, तो सेम यहाँ पे 40 20 0, ठीक है। फिर 210 माइनस करेंगे तो दैट इज में 30, एंड 180 माइनस करेंगे तो 60, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जो 0 का सीरीज़ है ना, तो 0 ऐसा जा रहा है, फिर 30 आया, फिर 60 आया, फिर 90 आया, ठीक है। और यहाँ पे को 20 आया, फिर इधर पे 40 आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, देखो इसमें सबसे बिगा नंबर क्या है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60, ठीक है। फिर इधर आएगा 40, फिर इधर आएगा 20, फिर इधर आएगा 0, फिर इधर पे 30, राइट। अब यहाँ पे आएगा 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 0। देखो 0 का सीरीज ऐसा आया, 20 पूरा सा क्रॉस में आया, 40, फिर 60, फिर 80, और यहाँ पे देखोगे तो 30, 60, 90 एंड 120। इस तरीके से इसमें EOL में बन गया है, रिग्रेड टेबल में। अभी इसके बाद हम EOL निकालेंगे। मैंने टेबल बना लिया हुआ है EOL का। देन अब मैं इसमें से कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जैसे हमने ये किया था ना सेम वैसा यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन इसका जो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई होगा ये इस टेबल से होगा, रिग्रेड टेबल से। तो 0.10 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0.1 का या 0.10 का 30 से करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3, ठीक है। एक 0 कम हो जाएगा सब में से, तो 6, 9 और 12, एक 0 कम हो जाएगा। इसमें 0.15 है, राइट। तो 20 का करेंगे तो दैट इज मीन्स इसमें आंसर आएगा 3, 15 2 ज़ा 30 होता है, तो उसमें से 2 0 जाएगा तो 3 आ गया 0। आप ख्याल से यूज़ करो उसको लिए, ठीक है। यहाँ पे 15 इंटू 3 करेंगे तो 4.5 इसका आंसर आएगा। 15 इंटू 60 करेंगे तो 15 6 90, तो मतलब 900 आएगा, मतलब 9। 15 इंटू 9 करेंगे तो 135 होता है, तो दैट इज में 13.5 इसका आंसर आएगा। 0.20 है, मतलब यहाँ पे मैं 20 इंटू 40 कर रहा हूँ तो 8 आएगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ, देन इसके बाद 20 इंटू 20 करूँगा तो 4 हो गया। देन अब इसका 0 से करूँगा तो यहाँ पे 0 हो गया। 20 इंटू 30 करूँगा तो 6, 20 इंटू 60 किया तो 12। देखिए ये मैंने लॉजिक बेसिक किया था, लेकिन आप लोग कैलसी यूज़ करो क्योंकि आपका एग्ज़ाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 25 इंटू 60 करेंगे तो दैट इज़ मीन्स 25 इंटू 6 150 होता है, मतलब 50 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 25 इंटू 40 किया, 25 इंटू 40 मतलब 10। 25 इंटू 20 करेंगे तो 5, 0 से करेंगे तो 0। 25 इंटू 3 करेंगे तो 7.5, ओके। देन इसके बाद 30 इंटू 8 करेंगे तो 24, 8 3 24, ठीक है, तो 24 आ गया। यहाँ पे 60 से करेंगे तो 18, 40 से करेंगे तो 12, फिर 6 एंड देन फिर 0 से 0 हो गया, राइट। नेक्स्ट थिंग, अब हम इसको ना ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, देखते हैं कितना आएगा। ये बनकर मेरे पास स्पेस नहीं है, आपको क्या करना है इधर ही ऐड करना, ठीक है, साइड में ऐसा ऐड करके लिख लेना। तो मैं नीचे ऐड करके लिख रहा हूँ यहाँ पे A1 का टोटल वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे देखते 18 26 50, ठीक है। A1 का 50 आ गया। A2 का इसमें आएगा तो 12 15 25 35। फिर A3 का आएगा 18 10 प्लस 17 27.5 27.5। A4 का देखेंगे कितना आएगा, तो इसमें आएगा 12 प्लस 18 तो 40। एंड A5 का टोटल वैल्यू आएगा यहाँ पे 20 प्लस 24 44 45। अभी इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू देख रहे हो आप लोग A3 आएगा। यहाँ पे भी A3 आया था, तो यहाँ पे भी आपका आंसर A3 ही आएगा,
ठीक है। बस इसमें क्या लिखना है आपको, मिनिमम है और ये क्या है, मैक्सिमम है, बस इतना ही है इसके अंदर। आई होप गाइस कि ये जो EMV और EOL का जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन याद रखिए कि आपके क्वेश्चंस के अंदर पे ऑफ टेबल नहीं दिया था। हमने क्या किया, पहले पे ऑफ टेबल बनाया एंड देन फिर हमने EMV निकाला और उसके बेसिस पे हमने EOL का कॉन्सेप्ट भी फाइंड आउट किया। मेरे ख्याल से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसको और दूसरे तरीके से या दूसरे मेथड से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।